10 मिनट 50 खबरें। मंगलवार को फिर से पाक ने किया सीजफायर का उल्लंघन। सांबा सेक्टर में पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग, भारत की ओर से भी जवाबी फायरिंग। बीएसएफ के डीजी ने आज तक से कहा, लश्कर के 100 आतंकवादी फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की फिराक में हैं। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं माना तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुआ है, बीएसएफ सिर्फ उसका रिटेलिएशन करती है और हमारी ऐसे भी स्ट्रेटजी है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम अपनी ओर से फायर इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन जब फायर आएगा तो। सांबा में बीएसएफ के शहीद जवान दविंदर सिंह का पूरे सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए थे शहीद। दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। कहा, कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हुई थी हत्या, सुनंदा को दिया गया था जहर। कि डेथ जो है नंबर 1 अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है कि डेथ इज ड्यू टू पॉइजनिंग। इसमें जो भी आवश्यक होगा वो सब किया जाएगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक विसरा का सैंपल जांच के लिए विदेश भेजने पर भी हो रही है विचार विमर्श। जरूरत पड़ने पर शशि थरूर से हो सकती है। सुनंदा की हत्या का केस दर्ज होने पर शशि थरूर ने जताई हैरानी, लेकिन कहा जांच में पुलिस को सहयोग के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में सरकार पर सस्पेंस बरकरार। महबूबा मुफ्ती ने आज तक से कहा, बीजेपी के साथ किसी फॉर्मूले पर अब तक नहीं बनी सहमति। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा, संपत्ति विवाद में अपने भाई जयदेव से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। कहा, कोर्ट से बाहर कोई समझौता नहीं। जयदेव ने बाला साहब की वसीयत को कोर्ट में दी है चुनौती। जयदेव के मुताबिक जब बाला साहब ने संपत्ति का उत्तराधिकारी चुनाव, उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बिहार में जेडीयू को लगा तगड़ा झटका। हाईकोर्ट ने 4 बागी विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल की। जेडीयू ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कही बात। विधानसभा स्पीकर ने जेडीयू के 4 विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज बबलू, राहुल शर्मा और रविंद्र राय की रद्द की थी सदस्यता। पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान 2 बागी उम्मीदवारों अनिल शर्मा और शबीर अली की मदद करने का लगा था आरोप। आज से गांधीनगर में प्रवासी भारतीय दिवस का आगाज। 8 जनवरी को सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में दुनिया के 200 देशों में जुटेंगे प्रवासी भारतीय। 3 दिनों तक चलेगा ये सम्मेलन। सम्मेलन में यूपी और उत्तराखंड समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी लेंगे हिस्सा। जमशेदजी टाटा की 175वीं जयंती पर उनके सम्मान में प्रधानमंत्री ने जारी किया सिक्का। जमशेदजी को बताया महान शख्सियत। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिल सकता है पद्म विभूषण। रामदेव के नाम की भी चर्चा। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने कोलकाता पहुंचे जेटली ने की ममता से मुलाकात। डिनर कार्यक्रम में एक साथ दिखे। मुलायम ने अखिलेश सरकार को दी नसीहत। कहा, बेरोजगारों को जल्द मिले नौकरियां, नहीं तो चुनाव आ जाएगा, लग जाएगी आचार संहिता। कुछ नौकरियां जो दे सकते हो, कुछ नौकरियां नौजवानों को मिलेगी। ये हमारी सलाह है। जल्दी से जल्दी न चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता बन जाएगा। जौनपुर में एक कार्यक्रम में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव ने लोगों को कराया अपनी ताकत का एहसास। डीए और एसपी के सामने कहा, नेताओं को हल्के में मत लेना। नेता ही है, थाने में चला जाता है तो दरोगा खड़ा होकर सलाम कर देता है।
देश भर में गहराया बिजली संकट का खतरा। निजीकरण के विरोध में कोयला क्षेत्र में काम करने वाले 7 लाख कर्मचारी 5 दिनों की हड़ताल पर गए। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार सिंह तारा गिरफ्तार। थाईलैंड से हुई गिरफ्तारी। 2004 में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में सुरंग खोदकर फरार हुआ था जगतार सिंह तारा। हरियाणा के पंचकुला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 छात्राओं का शव मिलने से सनसनी। हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकता मिला शव। दोनों मृतक छात्राएं करनाल की रहने वाली। पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में एक लड़की का जिक्र। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के दुमका में जमीन विवाद में युवक की हत्या के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम को बनाया बंधक। पुलिस पर पैसे लेकर आरोपियों की मदद कर रही है। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। नंद नगरी इलाके में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला। दोनों की मौके पर ही मौत। मंगलवार को शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स 854 अंक लुढ़क कर बंद। निफ्टी में भी भारी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट। $50 प्रति बैरल तक पहुंची कीमत। 5.5 साल में सबसे निचले स्तर पर। मोदी सरकार ने महंगाई कम करने का किया दावा, लेकिन जनता की हानि में नहीं गल रही दाल। 10 से 15% तक महंगी हुई दाल। बिना छिलके वाली मूंग दाल 100 रुपए पार पहुंची। छिलका मूंग का दाम भी 80 रुपए किलो। 75 रुपए तक बिक रही है अरहर की दाल। मसूर की दाल 72 रुपए किलो। अब जनरली इंडिया में करीबन 25 लाख टन जो दालें इंपोर्ट होती है वो सभी देशों से होती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा और रशिया से होती है। सभी जगह करेंसी बहुत ज़्यादा टूटने के बहुत ज़्यादा डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चलते वहाँ के भाव भी बहुत ऊपर बोले जा रहे हैं। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की ओर। दूसरे दिन कप्तान स्मिथ ने भी ठोका शतक। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट पर 450 के पार। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ 117 रन बनाकर उमेश यादव का शिकार बने। शेन वॉटसन को 81 के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने भेजा पवेलियन। मोहम्मद शमी 2 विकेट लेकर अब तक सबसे कामयाब। भुवनेश्वर कुमार को अब भी पहले शिकार का इंतजार। खेल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को दी थी जोरदार शुरुआत। वार्नर और रॉजर्स के बीच पहले विकेट के लिए 200 रनों की साझेदारी। वार्नर ने सीरीज में तीसरा शतक ठोका। 4 मैचों की सीरीज का यह आखिरी टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट जीतकर पहले ही कर चुकी है सीरीज पर कब्जा। मेलबर्न में ड्रॉ हुआ था टेस्ट। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। युवराज सिंह को नहीं मिली जगह। बीसीसीआई के सचिन संजय पटेल के मुताबिक चयनकर्ताओं की बैठक में युवराज के अलावा कई और नामों पर भी हुई चर्चा। For the ODI, all the players were discussed. Not only Yuvraj Singh, a lot of other players were also discussed apart from the 30. चोट के बावजूद रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा वर्ल्ड कप टीम में शामिल। स्टुअर्ट बिन्नी के चुने जाने पर भी उठे सवाल।
बीसीसीआई के मुताबिक 10 दिन में ठीक हो जाएंगे रविंद्र जडेजा। कहा ईशांत शर्मा को भी लगी चोट गंभीर नहीं। अपनी शादी की खबर पर बोले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान। कहा शादी करना कोई गुनाह नहीं। शादी कोई जुर्म नहीं है। ये इंसान, ये सुन्नत रसूल है। ये इंसान जब चाहे शादी कर सकता है। मुझे मौका सिर्फ अब मिला जाने का, और मैं क्योंकि अपने बच्चों को मिलाया हूं, इंशाल्लाह आपको इसी हफ्ते खुशखबरी सुनाऊंगा। इमरान खान का टीवी पत्रकार रहम खान के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचाने की खबर। इमरान का पहली पत्नी जुमीमा से 2004 में हो चुका है तलाक। ब्राजील में एक दफ्तर में घुसा पिकअप ट्रक, बाल बाल बची रिसेप्शन पर बैठी महिला। ड्राइवर समेत 16 कर्मचारियों को मामूली चोटें। चीन में रजाई से बची एक 5 साल की बच्ची की जान खेलते खेलते चौथी मंजिल की बालकनी पर लटक गई थी। लोगों ने रजाई फैलाकर बच्ची को किया कैच।